दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है जो तो भारत सरकार ने उसका क्लेम को लेकर एक बड़ी घोषणा की है कि क्लेम को यानी कि लेना आसान कर दिया है। उसकी बड़ी घोषणा की है। तो क्या घोषणा की है उसकी हम इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल संजय टेक अपडेट्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों यह वीडियो। देखिए दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत कोविड-19 से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए शुरू की गई बीमा योजना की प्रगति की समीक्षा और महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJBY के तहत लंबित दावों के निस्तारण में तेजी लाने के लिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बीमा कंपनियों के प्रमुखों के साथ बैठक की है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रक्रिया और दस्तावेजों की ज़रूरत को सुगम बनाने के महत्व पर जोर दिया है, जिससे दावों का तेज़ी से निस्तारण किया जा सके। दोस्तों यानी कि जो क्लेम एक महीने का टाइम लेते तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश की जाए। इसके लिए उन्होंने एक प्रमुख मीटिंग ली है सभी जो कंपनियां हैं जो क्लेम देती हैं। समीक्षा के दौरान वित्त मंत्री ने पाया कि PMJKP योजना के अंतर्गत अभी तक कुल 419 दावों का भुगतान किया गया और उनके नामांकित लोगों के खातों में 209.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। राज्यों के बाहर दस्तावेजों भेजने के कारण होने वाली देरी के मुद्दे के समाधान के लिए वित्त मंत्री ने कहा कि एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जहां जिलाधिकारी यानी कि DM से जारी एक सरल प्रमाण पत्र और नोडल राज्य स्वास्थ्य अधिकारी का अनुमोदन इन दावों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त होगा। उन्होंने न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के प्रयासों की सराहना भी की। तो दोस्तों एक इंश्योरेंस कंपनी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, उसकी उन्होंने सराहना भी की है। उन्होंने बताया कि जिसे योजना के प्रबंधन का काम सौंपा गया है, उन्होंने लद्दाख का उदाहरण दिया जिसमें DM का प्रमाण पत्र मिलने के 4 घंटे के भीतर एक दावे को निस्तारित कर दिया। तो इन्होंने दोस्तों एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी है, तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। देखिए ये कंपनी है जो मोटर इंश्योरेंस भी करती है, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, रूरल इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस वगैरह भी ये बीमा कंपनी करती है। ठीक है दोस्तों, तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि इस कंपनी ने 4 घंटे के अंदर बीमे का क्लेम दे दिया है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। उन्होंने भविष्य में इसी तरह के दृष्टिकोण को बनाए रखने का अनुरोध किया है जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी ने किया है। वित्त मंत्री ने राज्यों को स्वास्थ्य कर्मचारियों के कोविड दावों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने और इस सरल व्यवस्था का अधिकतम उपयोग करने के भी निर्देश दिए हैं, जिसे लागू किया गया है। वित्त मंत्री ने पाया कि PMJJBY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत 9,307 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 4.65 लाख दावों का भुगतान अभी तक किया गया है दोस्तों। यानी कि 4,65,000 व्यक्तियों का जो क्लेम था वो 9307 करोड़ रुपए बैठता है, उसका भुगतान अभी तक किया जा चुका है। और महामारी की शुरुआत से यानी 1 अप्रैल 2020 से अभी तक 99% निस्तारण दर से 2403 करोड़ रुपए की धनराशि के 1.2 लाख दावों का भुगतान कर दिया गया है। यानी कि कोरोना काल में इन्होंने 2403 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत क्लेम किया गया था। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि बीमा कंपनी के अधिकारियों को विशेषकर महामारी के दौरान बीमार पॉलिसी धारकों के नामांकितों को सेवाएं उपलब्ध कराते समय सहानुभूतिपूर्ण बने रहना चाहिए। समीक्षा के दौरान वित्त मंत्री ने PMSBY यानी कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत किए गए दावों के निस्तारण का जायजा भी लिया और कहा कि 31 मई 2021 तक 1629 करोड़ रुपए के कुल 82,660 दावों का भी भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने महामारी के दौरान PMJJBY और PMSBY के तहत दावों के सरल निस्तारण के लिए हाल में उठाए गए निम्नलिखित कदमों की भी सराहना की। अब नए कदम उठाए गए हैं, उन्होंने बताया क्या क्या कदम उठाए गए हैं। बीमा कंपनियों द्वारा 30 दिन की बजाय 7 दिनों के भीतर दावों की प्रोसेसिंग पूरी करना, यानी कि पहले 30 दिन का टाइम होता था, अब उन्होंने 7 दिन का टाइम किया है कि 7 दिन के अंदर हम आपके दावों की प्रोसेसिंग को पूरा कर लेंगे। बैंकों और बीमा कंपनियों के बीच दावा निस्तारण प्रक्रिया का पूरी तरह डिजिटलीकरण कर दिया है। पहले वो डॉक्यूमेंट भेजते थे बाई पोस्ट वगैरह, तो अब उन्होंने उसको डिजिटल के माध्यम से भी कर दिया है। कागज़ भेजने में होने वाली देरी को ख़त्म करने के लिए ईमेल और ऐप के माध्यम से दावों के दस्तावेज भेजना शुरू कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां जून 2021 तक दावे सौंपने के लिए
API आधारित ऐप की व्यवस्था को लागू किया है। मृत्यु प्रमाण पत्र के बदले में इलाज करने वाले डॉक्टर का प्रमाण पत्र और DM या अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर भी विचार किया जाना सराहनीय है। एक किस्म का, यानी कि पहले मृत्यु प्रमाण पत्र के से ही दावा प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन अब डॉक्टर का प्रमाण पत्र और DM अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं जब तक आपका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता। क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में हो सकता है किसी के 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भी लग जाता था, तो उसमें दावा करने में लेट हो जाते थे। तो अब डॉक्टर के प्रमाण पत्र से भी इसको आप दावा कर सकते हैं, ये इन्होंने जानकारी दी है। जल्द ही पर पत्रों को युक्ति संगत और दावों की प्रक्रिया को सरलीकृत किया जा रहा है। इन दावों से अपने नज़दीकियों और प्रियजनों को खोने वाले नामांकितों को जरूरी वित्तीय सहायता राहत मिली है और सरकार के कदमों से यह प्रक्रिया ज़्यादा सरल होगी और इसमें तेज़ी आएगी। तो उन्होंने एक अच्छी बात बताई है कि पहले 1 महीने का टाइम लगता था, अब 7 दिन में ही इसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो इस तरह से जो केंद्रीय मंत्री सीतारमण जी हैं, उन्होंने इनकी पूरी समीक्षा बताई आप लोगों को, और मैंने वो आप लोगों से शेयर की है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही था कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के क्लेम के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, यही आप लोगों से शेयर करना था। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।